नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। जबलपुर के भेड़ा घाट स्थित सरस्वती घाट के पास हरे कृष्णा आश्रम भेड़ा घाट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि विगत 10 वर्षों से निरंतर गोपी कृष्ण दास बाबू राम सरकार के द्वारा आयोजित की जाती है, जिसमें वृंदावन ब्रजवासी स्वामी अरविंद महाराज जी के श्रीमुख से प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक भागवत कथा का प्रवचन किया जाता है, जिसका शुभारंभ मंगलवार सुबह भव्य कलश यात्रा के द्वारा किया गया। वहीं आपको बता दें कि बुधवार भागवत मंगलाचरण, कुंती स्तुति, भीम स्तुति और गुरुवार सुखदेव आगमन, कपिल देवहूति संवाद, शुक्रवार ध्रुव चरित्र, अज्जामिल की कथा, प्रहलाद चरित्र, शनिवार वामन चरित्र और राम जन्म कृष्ण महोत्सव, रविवार माखन चोरी, चीर हरण, गोवर्धन पूजा, सोमवार रासलीला कंसवद, श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह, मंगलवार श्री सुदामा चरित्र, परीक्षित मोक्ष और पूर्ण आहुति, बुधवार भंडारा दोपहर 12 बजे से पूर्व इच्छा तक, जिसमें शहर के समस्त श्रद्धालु जनता से विनम्र आग्रह करते हुए स्वामी अरविंद महाराज जी ने कहा है, कथा का श्रवण अवश्य करें, इससे आपके जीवन में हुए सारे पापों से मोक्ष मिलता है। जी महाराज जी, बताइए, भेड़ा घाट में बहुत ही एक सुंदर आयोजन आपके द्वारा किया जा रहा है, तो आप कहाँ पर, आपका परिचय क्या है और आप किस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं? सर्वप्रथम जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, उनको प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बड़ा हर्ष का विषय है नर्मदा मैया की यह तलैटी, यह तट सरस्वती घाट, इसके समीप में यह सुंदर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्री बाबूलाल सरकार जी के डॉक्टर साहब की ओर से हर वर्ष विगत 10 वर्षों से चला आ रहा है। और उनकी श्रद्धा जो भागवत जी के प्रति है वो हमने किसी जजमान में देखी है, सब में तो देखने को नहीं मिलती है। आज शोभा यात्रा हो रही थी तो उनकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी, और वो आनंद के आंसू थे, आनंद का फल था। और इस जीवन को जो व्यक्ति जीता है वही भक्त है, ऐसे दिखावटी भक्ति नहीं। भक्ति जो हमारे अंदर हो उसको भक्ति कहते हैं। और भक्त किसको कहते हैं? भक्ता नाम चरिता नाम इति भागवता, इसलिए भागवत है। जो भागवत है, अगर किसी से पूछो कि भागवत कहते किसको हैं, तो भगवता नाम चरिता नाम इति भागवत, जिसमें भगवान और भक्तों के चरित्र हैं वो भागवत है। और ऐसी भागवत सुनने से ज्ञान भक्ति वैराग हमारे जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए योग्य श्रोता और योग्य वक्ता हो तो आज भी जो आपको चाहिए भागवत जी से वो आपको सुलभता में प्राप्त हो जाएगा। बस आजकल का ये आधुनिक युग के कारण से, भौतिक बात ज़्यादा बढ़ जाने से, कहीं ना कहीं करना जो है वक्ता और श्रोता दोनों का ही लोग जो है पैसे की ओर ज़्यादा हो रहा है। इस कारण से कथा सार कदुगता, कथा का सार चला गया। कहाँ चला गया? जब किसी चीज़ की महिमा का व्यक्ति अनुसरण नहीं करेगा, केवल उसकी महत्ता केवल अपने स्वार्थ तक रह जाएगी, तब उस चीज़ का महत्व चला जाता है। आज इस पावन शिल्पी नगर में यह 11वां आयोजन हो रहा है। यहाँ के भक्ति बहुत अच्छे हैं और हमारा तो ये सौभाग्य है कि नर्मदा जी को सुनाने इतनी दूर से आवाज़ तो जाती होगी उनके पास में। एक परम सौभाग्य है कि अपनी तोतली वाणी से उनको कुछ सुनाने का ये अवसर हमें कार्तिक के महीने में प्राप्त होता चला आ रहा, वो भी शुक्ल पक्ष में। हम अपने आप को भी सौभाग्यशाली समझते हैं कि माँ नर्मदा जी की बहुत बड़ी कृपा है कि वृंदावन धाम से हमको यहाँ बुला करके ये जो सेवा उन्होंने कथा सेवा जो सौंप रखी है उसका लाभ हमें ही मिल रहा है, साथ में और ही भक्तों को मिल रहा है। हम भी ठाकुर जी के एक छोटे से ऐसे भक्त हैं जिनके ऊपर माँ नर्मदा जी की कृपा है, सिद्धिदात्री हैं, सबको सब कुछ देने वाली हैं। हम तो भगवान से और नर्मदा जी से यही प्रार्थना करते हैं सबके लिए कि सबको सद्बुद्धि मिले, सब धर्म में रत हों, धर्म पे चलें और भक्ति करें और अपने
मार्ग जो अग्रसर मार्ग है, जो भक्ति का मार्ग है, उसको अपनाएं। इसी के साथ आप सब लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। आपका नाम? दास को सब लोग अरविंद जी महाराज कहते हैं और सब संत महान सब लोग लाड़ से अरविंद ही बुलाते हैं। और बहुत बड़ी कृपा है, आप लोग आए और जो भैया शूट कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं। इनको भी वंदन चंदन अभिनंदन है। ठाकुर जी से ये प्रार्थना करते हैं कि इनका देश और विदेश में नाम हो, क्योंकि ऐसे भक्ति मिलना बड़ी मुश्किल है। लोग यहाँ वहाँ की खबर तो चला देते, लेकिन भगवान की खबर वही चलाता है जो भगवान का सच्चा भक्त होता है। तो आप लोगों को भी वंदन चंदन अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ सरस्वती घाट में आपके द्वारा लगातार 11 वर्ष से ये आयोजन किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भागवत ऐसी कथा है जो जिंदगी सुधारता है, विश्व शांति लाता है, मनुष्य के इहलोक और परलोक दोनों ही सुधारता है। और मेरे मन में यही विचार है कि क्षेत्रों में हर घर घर में शांति सुख समृद्धि भरपूर आए, किसी को कोई कष्ट दुख ना हो, और आदमी जो आदमी दारू को जो भी है इस सत्संग का लाभ उठाकर वो अपना एक सुंदर जीवन में व्यतीत करे, इसलिए मैं ये कथा हर साल कराता हूँ। आपका नाम? हमारी गुरु जी का दिया हुए नाम गोपी कृष्ण दास है, वैसे डॉक्टर बाबूराम सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद।